नमस्कार दोस्तों, स्टेट सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। गुड़गांव के अंदर रीजनेबल प्राइस की प्रॉपर्टीज़ को ढूंढ के लाने का काम मैं आपके लिए कर रहा हूं लगातार। और आज भी एक बढ़िया सी ऐसी प्रॉपर्टी लेकर आया हूं जो आपको 1000 स्क्वायर फीट का फिक्स स्पॉट गाड़ी पार्किंग के साथ, रूफ राइट्स के साथ में इतने शानदार, इतने ब्यूटीफुल ग्रीन पार्क फेसिंग व्यू की प्रॉपर्टी और प्राइस पॉइंट इतना रीजनेबल जितना शायद आपको पूरे गुड़गांव के अंदर ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाहते हैं तो सेक्टर 93 लोकेशन, 92 लोकेशन से आप भली भांति परिचित होंगे। इस लोकेशन के ऊपर ये प्रॉपर्टी मिलती है। लोकेशन, कनेक्टिविटी, द्वारका एक्सप्रेसवे, NH8, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, कहीं पे भी आप जाना चाहते हैं, बहुत खुले खुले चौड़े चौड़े रोड हैं यहाँ पे। तो आइए एक बार शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं। प्राइस पॉइंट और प्रॉपर्टी के जो गुण हैं उन्हें ज़रा मैच करके देखिए। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और लोन जो भी आप करवाना चाहते हैं इसके ऊपर, किसी भी बैंक से करवाना चाहते हैं, उसकी पूरी प्रॉक्सिमिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि आप उसे आराम से करवा सकते हैं। आ जाइए एक बार प्रॉपर्टी स्टार्ट से लेकर एंड तक देखते हैं। प्रोजेक्ट के बाहर जैसे आप मेन रोड से जब एक्सेस करेंगे इस प्रोजेक्ट को, तो मेन रोड की लोकेशन क्या है और कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। ये हमारा मेन रोड है। ये मेन रोड आप देखते ही पहचान जाओगे, ये वही रोड है जिसके ऊपर आपको गार्डन सिटी इनक्लेव प्रोजेक्ट मिलता है DLF का। तो इसकी पूरा मेंटेनेंस वाला पार्ट, इसका ज़्यादातर मेजर जो पोर्शन है वो सारा का सारा आपका DLF द्वारा मेंटेन्ड एरिया ही दिखाई देगा। कुछ अदर डेवलपर्स द्वारा भी मेंटेन्ड है, बट चौड़ाई आप देखोगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपर 3 लेन इस तरफ मिलती है, 3 लेन उस तरफ मिलती है। और इसी रोड के ऊपर ना मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है। अगर आपने पास्ट में कभी रहेजा नवोदया विजिट करा हो तो रहेजा का नवोदया प्रोडक्ट भी इसी तरफ है। JMS का द नेशन प्रोजेक्ट हमारे लेफ्ट हैंड साइड में दिखता है, वो मैं आपको शायद ना दिखा पाऊँ या शायद दिखा पाऊँ। और ये जो टेढ़ी मेढ़ी बालकनी वाला प्रोजेक्ट है, इसे देखकर भी आप समझ ही गए होंगे कि हम किस लोकेशन पे एग्जैक्टली इस टाइम हैं। बाकी रोड कंडीशन एकदम ज़बरदस्त है। ये रोड सीधा जाता है आगे और उस रोड से कनेक्ट होता है जो लेफ्ट में पटौती रोड पे जाएगा और राइट हैंड साइड पे NH8 पे जाएगा। और उस सामने वाले रोड के ऊपर आपको इम्पीरियल गार्डन, DLF का अल्टीमा प्रोजेक्ट, MRG का द बालकनी प्रोजेक्ट, ROF का अतुल्यास प्रोजेक्ट, सब कुछ इस प्रॉक्सिमिटी में है। अगर आपने इनमें से कोई भी एक प्रोजेक्ट विजिट करा है तो आप इसकी लोकेशन को तुरंत रिकॉल कर सकते हो कि अच्छा मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन की बात कर रहा हूँ। अब इसी रोड पे हम थोड़ा आगे चलते हैं तो मेरा राइट हैंड साइड में उधर GLS एवेन्यू दिख रहा होगा। GLS एवेन्यू वही प्रोजेक्ट है जिस अफोर्डेबल प्रोजेक्ट के अंदर गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, गाड़ियाँ बाहर खड़ी करनी पड़ती हैं आपको। प्रोजेक्ट के अंदर गाड़ियों की एंट्री ही ख़त्म कर दी गई है। उसके बाद ये हमारा राइट हैंड साइड के अंदर एक कमर्शियल स्पेस आ जाता है। एक आपका ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है अंसल का हाइट्स, ये देख सकते हैं आप। अंसल के प्रोजेक्ट्स की हालत तो आप सामने ही आपके, इसके बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अंसल का जो भी प्रोजेक्ट आप ले रहे हो तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, थोड़ा सा प्रोजेक्ट को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि उनके कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जिसमें OC काफ़ी लेट आया है और कुछ में OC अभी भी नहीं आया है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो आपका होता है। थोड़ा और आगे चलेंगे हम तो अपना यहाँ पे देख सकते हैं कि अब DLF के गार्डन सिटी इनक्लेव वाले जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हो जाएंगे। ये हमारा रहेजा नवोदया है जो आप देख रहे हो। इसको क्रॉस करते ही आपको थोड़ा आगे मिल जाता है हमारा गार्डन सिटी इनक्लेव, और एक कमर्शियल स्पेस मिलेगा, 1-2 स्कूल्स मिलेंगे। ये सब कुछ आपका यहाँ पे बना हुआ है। ये यदुवंशी एक स्कूल है, ये आप देख लो, शिक्षा निकेतन के नाम से। ये JMS का क्रॉस वॉक है जो एक कमर्शियल यहाँ पे एक्टिवली बना हुआ है, तो इसको भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। और अब जो ये खूबसूरत से बहुत ही प्यारे कलर के माय वन कंस्ट्रक्शन में 1,85,00,000 से 2,10,00,000 पे मिलने वाले 1610 स्क्वायर फीट के DLF द गार्डन सिटी इनक्लेव, जिसकी वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतनी ज़्यादा कॉल दी कि मैंने उस वीडियो को फ़िलहाल डाउन कर दिया है। वो वीडियो आपको बहुत जल्दी वापस मिलेगी हमारे चैनल पे। ये गार्डन सिटी इनक्लेव के माय वन कंस्ट्रक्शन वाले फ्लोर हैं। इसको लेकर अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। कैसा लगता है आपको ये प्रोजेक्ट, इसमें आप लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो, या फिर क्या आपका रुझान है। काफ़ी हो गया रोड के बारे में, अब ज़रा चलते हैं वापस अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। आइए चलते हैं। प्रोजेक्ट का इंटरनल एरिया देख लेते हैं एक बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो।
कोई भी प्रोजेक्ट का डिसीजन मेकिंग से पहले। सो ये बेसिकली हमारा पार्क एरिया हो गया, मतलब पार्किंग एरिया हो गया। जैसे स्टिल्ट में अगर होती है आपकी गाड़ी पार्किंग तो इधर मिलेगी। लेफ्ट में अगर मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा ज़रा बाहर निकाल के, तो इस तरह से हमारा स्पॉट मेंशन्ड होता है जिस स्पॉट के ऊपर आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हो। बड़ी छोटी लंबी जैसी भी गाड़ी है आपकी बड़े आराम से यहाँ पे पार्क हो जाएगी भाई। उसके बाद ज़रा हम अंदर लैंडस्केपिंग की बात करते हैं तो कुछ इस तरह का पूरा ग्रीन एरिया हमें दिखाई देता है जो प्रोजेक्ट के अंदर या हमारी पेरीफेरी पे है। ये प्रोजेक्ट का जो टावर्स का प्लेसमेंट है उसके जो लेफ़्ट एंड राइट वाला एरिया वो कैसा दिखता है। आगे आप देखोगे तो कुछ शॉप्स हैं, जैसे आप यहाँ पे पढ़ रखते हो गीता फार्मेसी, गुदारा फार्मेसी। तो शॉप्स के अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमारी होती है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और थोड़ा बहुत हरियाली वाला जो स्पेस है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे मेंटेन्ड है। द बेस्ट पार्ट इज़ फिक्स स्पॉट पार्किंग। एक फिक्स स्पॉट पार्किंग होने से बहुत ज़्यादा एडवांटेज या बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। कल को आपको किसी तरह की लड़ाई झगड़े का सामना नहीं करना पड़ेगा गाड़ी पार्किंग को लेकर। तो यहाँ पे हमें पार्किंग वाला जो पूरा पार्ट है वो सॉर्टेड मिलता है। सेकंड पार्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे आपको सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर भी कोई ख़ास दिक्कत नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सभी जो हमारे प्रोजेक्ट है उसके नीचे हमें गार्ड्स मिल जाते हैं और गार्ड्स जो है वो पूरा सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। और यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये जो राइट हैंड वाला स्पेस है पूरा का पूरा, यहाँ पे हमारा क्लब हाउस बना हुआ है। आइए चलते हैं क्लब हाउस के अंदर। प्रोजेक्ट्स में जैसा कि इंटरनल ग्रीन एरिया होना चाहिए जिसका यूज़ करते हैं रेजिडेंट वहाँ के, तो यहाँ पे आप इंटरनल ग्रीन एरिया देखोगे तो अच्छा यहाँ पे पूरा पार्क की तरह से मेंटेन करा हुआ है। थोड़ा आगे जूम करके दिखाता हूँ मैं, वहाँ पे जब आप देखोगे सेंटर में पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, वो भी एक बढ़िया हरियाली वाला नज़ारा आपको मिलेगा। और ओपननेस की बात करते हैं तो काफ़ी खुला माहौल है भाई यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा डेंस प्रोजेक्ट भी देखे हुए हैं जिसमें आपको बिल्डिंग के जस्ट सामने, आपने हो सकता है M3M का सॉलिट्यूड देखा हो, तो M3M सॉलिट्यूड के अंदर आपको बिल्डिंग के जस्ट सामने दूसरी बिल्डिंग नज़र आती है। तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि ये डेंसिटी या डेंस काफ़ी ज़्यादा फील होता है, बालकनी से थोड़ा ओपन स्पेस नहीं दिखाई देता है। तो ये ओपननेस वाली बात हो जाती है। थोड़ा अगर मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ तो हमारा जो बिल्डिंग का एक्सटीरियर होता है, जो हमारे फ्लैट्स का पूरा लेआउट रहता है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे, तो कुछ इस तरह का हमारा मेंटेनेंस वाला पार्ट है, यानी कि बिल्डिंग्स को बाहर से ठीक ठाक अच्छी कंडीशन में रखा गया है। पेंट्स हो गया, टचअप हो गया, वो सारी चीज़ें ठीक मिलती हैं। साफ़ सफाई भी काफ़ी अच्छी है। लैंडस्केपिंग, पेड़ पौधों की जो शेप और वो होता है ना, वो काटते रहते हैं जब चाकू लेके, कैंची लेके, तो वाला चीज़ में यहाँ पे ढंग से कर रखा है। ये मुझे बेस्ट पार्ट लगा कि यहाँ पे जो फिक्स स्पॉट गाड़ी पार्किंग है इसमें हमारे पास एक तरह से कवर्ड शेड के अंदर गाड़ियाँ रहती है। थोड़ा आगे आते हैं और गाड़ियों की जो पार्किंग है वो क्लियरली मार्क्ड है सामने। जैसा कि आप नंबर देखोगे सामने, तो यहाँ पे आपको फ्लैट का जो टावर है और स्पेसिफिक जो हमारा मतलब फ्लैट है उसकी गाड़ी का पार्किंग स्पेस निर्धारित कर रखा है। कुछ के अंदर आपको ऐसा शेड वाला एरिया मिलता है, कुछ के अंदर आपको कवर्ड पार्किंग बेसमेंट में मिलती है, कुछ के अंदर आपको ओपन कार पार्किंग मिलती है। तो वो आप विजिट वाले टाइम पे क्लियरली चेक कर सकते हो कि आपकी जो स्पेसिफिक पार्किंग है वो ओपन में है, कवर्ड में है, बेसमेंट में है, कहाँ पे है। बाकी अब चलते हैं ज़रा आगे। ये लैंडस्केपिंग और ग्रीनरी के साथ में मेरी कवर्ड पार्किंग ऐसी दिखती है। एक बार सामने से आइए प्लीज़। सामने से आपकी नज़र ये जो पूरी जा रही है, इसमें आप लंबी से लंबी गाड़ी अपनी आराम से पार्क कर सकते हो, चाहे फॉर्च्यूनर, चाहे BMW, चाहे स्कोडा, आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा। इट्स हैचबैक एंड जो भी आपका मन हो, ये पूरा स्पेस आपका है, तो आप इसमें आराम से अपनी पूरी पार्किंग लगा सकते हो। और सामने आप देख सकते हो अच्छी सी लैंडस्केपिंग और हरियाली इस तरफ आपको मिल जाएगी। जो क्लब हाउस है हमारा वो मेरे राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो, ऐसा क्लब हाउस है। इसके अंदर हमारा जिम्नेजियम या जो खेलने कूदने की एक्टिविटीज़ है, बिलियार्ड्स हो गया, वो सब कुछ है। बट अभी करंटली शाम को ऑपरेशनल रहता है। बाकी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। अंदर वाला स्पेस आप विजिट पे देख लेना। बच्चों के खेलने के लिए एक ये वाला स्पेस हमारे पास है जिसमें हमारे झूले लगे हुए हैं और नीचे कुशन लगा हुआ है, तो बच्चे गिरेंगे, कूदेंगे घुटनों के बल तो उनके घुटनों पे कोई चोट नहीं आएगी, सर बचा रहेगा। ये एक बढ़िया बात है। और सेकंड चीज़ क्या है, हमें चाहिए रहता है पूल हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। सो यहाँ पे फ़िलहाल आप कबूतरों को नहाते हुए देख सकते हैं। गर्मी है तो अच्छा है, हम लोग छोटे बर्तनों में पानी भरते हैं तो वो पीते रहें, वरना यहाँ पे बड़े बर्तन में पानी भरा हुआ है जिसका फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये हमारा जो क्लब हाउस पूल वाला पार्ट है, यहाँ पे सब कुछ आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट।
आइए चलते हैं फ्लैट देखते हैं। ये हमारा फ्लोर प्लान है। इसके अंदर हमें मिलते हैं टोटल 4 फ्लैट्स, 2 सामने की ओर, 2 इस तरफ। दिस इज़ योर फ्लोर प्लान। सामने हमें मिलती है लिफ्ट, लंबी चौड़ी गहरी। और एक बार इस तरफ आइए प्लीज़। ये मिलता है हमें सामने का व्यू, स्टेयरकेस जिस पे अच्छी नेचुरल लाइट आती है। थोड़ा आगे आते हैं। फ्लोर से कुछ ऐसा सा नज़ारा आपको दिखाई देगा, हरियाली भरा। आइए चलते हैं आगे, फ्लैट दिखाते हैं आपको। सो आ गए हम अपनी प्रॉपर्टी के अंदर। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर आते ही सबसे पहले आपको लेआउट आपका ब्रीफ कर देते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर प्लेस्ड है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। सो सबसे पहले जब आप अंदर आते हो, दिस विल बी योर लिविंग एरिया। इस तरफ हमारा डाइनिंग स्पेस है। सामने की ओर सीक्वेंस में हमारे पास दोनों बेडरूम्स एंड कॉमन वॉशरूम है। और ये हमारा किचन स्पेस है। ये जो लिविंग एरिया है इसके अंदर आपको जो डायमेंशन मिलते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा 10 फीट का स्पेस मिलता है। और इधर से सामने की ओर अगर हम देखते हैं तो ये हमें मिलता है ऑलमोस्ट 18 फीट के आसपास, जो कि काफ़ी बड़ा ज़बरदस्त लिविंग स्पेस है। आप देख सकते हो सामने आपके पास 5 सीटर सोफा अरेंजमेंट है। नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन के लिए एक विंडो और एक बड़ी बालकनी यहाँ से कनेक्टेड मिलती है। ये वही जगह है जहाँ से हमने आपका ओपनिंग शॉट दिखाया था आपको। सो ये ब्यूटीफुल बालकनी से जो व्यू मिलता है ये एज इट इज़ रहेगा। और ये बहुत बड़ा योगदान प्ले करता है आपकी प्रॉपर्टी के फ्यूचर प्राइस एप्रिसिएशन एंड जो लिविंग एक्सपीरियंस है उनको इसे एनहांस करने में। क्योंकि अगर सामने अपनी जो ब्लॉक है, अपनी जो बिल्डिंग है, उससे दूसरी बिल्डिंग दिखाई देती है ना, तो उतना मज़ा नहीं आता। बट अगर कुछ ऐसा व्यू मिल जाए तो मेरे हिसाब से एनी डे ये बेस्ट इन क्लास व्यू ऑफर करता है इस तरह के प्रोजेक्ट में। इसके पास रूफ राइट है। जब हम वीडियो को ऑलमोस्ट एंड कर देंगे तो एक बार आपको रूफ राइट, वो जो रूफ है पूरी की पूरी कैसी दिखती है, मैं वो भी दिखाऊंगा। आइए चलते हैं आगे की ओर। सो दिस इज योर डाइनिंग स्पेस, जिसके अंदर आपको 7 फीट बाय 9 फीट का प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा। दिस इज योर डाइनिंग पोर्शन। यहाँ पे आप अपना लिविंग एरिया एक्सटेंडेड तौर पे सेटअप करना चाहते हैं तो आप इस वॉल को अपने टीवी पैनल वाले वॉल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमारा किचन आता है। सो स्पेशियस किचन है। एक 2 BHK प्रॉपर्टी के अनुसार इसके अंदर जो आप साइज देख रहे हो, आजकल की प्रॉपर्टीज में आपने देखा है कि साइज काफ़ी कम हो गया है, बहुत ही कम हो जाता है। मतलब आपको चौड़ाई अगर इधर से इधर के तौर पे देखते हो तो 7 फीट के आसपास की भी पूरी चौड़ाई नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको प्रॉपर 8 फीट की चौड़ाई मिल रही है। और जो आप इसकी डेप्थ देख रहे हो, दिस इज समवेयर अराउंड 9 फीट। तो 9 बाय इतना बड़ा स्पेस, और जिसके अंदर काम भी नहीं करवाना पड़ेगा। क्योंकि अगर काम नहीं होता तो आपको एक किचन रेडी कराने के अंदर एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका जो काम है वो करा हुआ है। इसके चलते आप इसे इमीडिएट बेसिस पे लेके रेंट आउट भी कर सकते हो और एंड यूज करने में तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। शाफ्ट, जैसा कि हमारे इस पूरे सेगमेंट के अंदर जो शाफ्ट है वो काफ़ी खुली होती है और आपको एक अच्छा स्पेस और वेंटिलेशन ऑफर करती है। ये हमारा पूरा का पूरा जो स्पेस है किचन के साथ की बालकनी का, इसे भी आप सही तरीके से यूटिलाइज करें तो बहुत बढ़िया बात बन सकती है। यहाँ से आप बाहर आते हैं तो हमारे कॉमन वॉशरूम एंड दोनों मेन बेडरूम्स को एक्सेस किया जा सकता है। पहले मैं आपको हमारा कॉमन वॉशरूम दिखा देता हूँ। आ जाइए आगे की तरफ। सो गाइज, ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। इसके अंदर का स्पेस आप देख सकते हैं। इसमें पूरा 6 फीट बाय 6 फीट 6 बाय 6 का प्रॉपर स्पेस है। और एक वॉशरूम के तौर पे दिस इज सफिशिएंट एंड परफेक्ट। एक 2 BHK प्रॉपर्टी फिक्स स्पॉट गाड़ी पार्किंग के साथ में। बेडरूम नंबर 1 के डायमेंशंस जो हैं और जो इसके अंदर नेचुरल लाइट आती है उस पर गौर करते हैं। तो यहाँ से थोड़ा आगे आइए। सबसे पहले जो नज़ारा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये वैसे तो स्लाइडर है। इस स्लाइडर को ओपन करेंगे तो भी अपने पास नेचुरल एयर बहुत अच्छे से एंटर हो जाएगी। बाकी अगर अपने को विंडो यूनिट लगानी हो तो नीचे की तरफ विंडो यूनिट लगा लीजिए। विंडो यूनिट में वैसे भी बिजली काफ़ी ज़्यादा बचती है। और जो हमारा रूम है, जो हमारा बड़ा वाला रूम है, अभी दिखाता हूँ आपको। उससे पहले आप ये हमारा फर्स्ट बेडरूम देख सकते हैं। दिस इज़ यहाँ से यहाँ तक 11 फीट और यहाँ से इस तरफ आपको मिलता है 10 फीट 2 इंचेस। तो ये इसके एग्जैक्ट डायमेंशंस हैं। ये रूम भी आप देखोगे तो कोई कमी नहीं है इसके अंदर। साइज वाइज पूरा कंप्लीट साइज मिलता है। और जो अपनी वार्डरोब है वो इस तरफ आ जाएगी।
तो आपके पास जो पूरा रूम का यूजेबल स्पेस है वो एज इट इज आप यूज कर सकते हो। किचन का काम ऑलरेडी कंप्लीट है इसके अंदर, आपको केवल अपने वार्डरोब मतलब सिर्फ इस पर्टिकुलर रूम के अंदर एक वार्डरोब वाला काम करवाने की आवश्यकता है एंड दिस इज रेडी टू यूज। आइए चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम की ओर। सो कमिंग टू दिस मास्टर बेडरूम, इसके डायमेंशंस ज़बरदस्त हैं क्योंकि 12 फीट आपको इस तरह से मिल रहा है और सामने से अंदर की तरफ देखते हैं तो ये हमारे पास पूरा 10 फीट का स्पेस आता है। इसमें आप 6 बाय 6 का बेड लगाते हैं तो एडिशनल आपका जो स्पेस है वो वार्डरोब के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि जो हमारी वार्डरोब है वो कैविटी में बनी हुई है, यानी कि हमारे रूम से बाहर की तरफ है। तो आपको ये पूरा स्पेस जो मिलता है इसमें लगा सकते हो आप अपने हिसाब से फर्नीचर। यहाँ पे एक एडिशनल ये टेम्परेरी अलमीरा ऐड करी हुई है, बट अगर हम इसे हटा देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इनफ स्पेस है। इस वाले रूम के अंदर एक अटैच वॉशरूम मिलता है। ये है आपका अटैच वॉशरूम जिसके अंदर आपको मिलते हैं कंप्लीट 7 फीट बाय 5.5 फीट के डायमेंशन। बढ़िया साइज का वॉशरूम है और वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट के लिए सामने हमारे पास ये वाली विंडो है। ये एक आपको विंडो मिलती है, फुल लेंथ विंडो है जिसकी हाइट लगभग 6 फुट है। और यहाँ से आते हैं हमारी सेकंड बालकनी पे। पहली बालकनी हमारी लिविंग एरिया से कनेक्टेड आपने देखी थी और ये हमारी सेकंड बालकनी है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो थोड़ी कम होती है, 4 फीट बाय 5 फीट की बालकनी है, बट जो नीचे से व्यू है वो वही है जो हमें हमारी पहली बालकनी से मिलता है। नीचे आप देख सकते हो पेड़ पौधे लगे हुए हैं अच्छे से। सामने हमारे पास ये पार्क वाला जो पैच है, इसकी वजह से ब्यूटीफुल व्यू ऑल द टाइम। जब भी आप देखोगे आपकी बालकनी से नीचे आपको एक हमेशा अच्छा और ग्रीन व्यू मिलेगा। सो ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। अब आते हैं बेस्ट पार्ट पे, द रूफ राइट टू यूज़। चलिए आइए दिखाता हूँ मैं आपको छत कैसे दिखती है। सो ऊपर जैसे आप आओगे यहाँ पे आपको राइट टू यूज़ वाला रूफ मिलता है पूरा। सामने आप देखते हैं तो ये हमारा जो साइड वाला फ्लैट है उसकी रूफ हो जाती है, जिसके बीच में एक प्रॉपर बाउंड्री वॉल है। और इस बाउंड्री वॉल के साथ में थोड़ा बिल्कुल पीछे जाएंगे आराम से, तो दोस्तों ये हमारी पूरी छत है। इस छत का जो साइज़ आप देख रहे हो ये साइज़ काफ़ी बढ़िया है। इसमें अगर हम बैठक उठक कुछ बनाना चाहते हैं तो आराम से बनाई जा सकती है। अभी कुछ ही समय पहले हमने यहाँ पे एक 3 BHK प्रॉपर्टी विद रूफ राइट्स भी शूट करी थी, शायद वो भी आपने हमारे चैनल पे देखी हो, जो कि काफ़ी जल्दी सेल हो गई थी, क्विकली सेल हो गई थी, क्योंकि रूफ़ जो है वो मल्टीपल तरीक़ों से काम आती है और होती है तो उसका फ़ायदा होता है, एडवांटेज डेफिनेटली मिलता है। यहाँ से भी जो व्यू है हमारा सामने की तरफ कैसा दिखता है एक बार दिखा देते हैं आपको, लेफ्ट टू राइट पूरा। तो दिस प्रोजेक्ट इज सराउंडेड बाय सम हाई राइज प्रोजेक्ट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हो गया। और जाते जाते एक आवश्यक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप इसे देखते हैं तो दिस इज़ वेरी गुड, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। लेंगे तो आपको लॉन्ग रन में बहुत अच्छा लिविंग एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि फिक्स स्पॉट गाड़ी पार्किंग के साथ में इतने रीज़नेबल प्राइस के ऊपर कोई भी चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है शॉर्ट लिस्टेड है हमारी तरफ से, क्योंकि इसके अंदर सारी अमेनिटीज़, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, ये सब कुछ एक्टिव मिल जाता है और एक सही प्राइस पॉइंट पे और एक ऐसी लोकेशन पे जो आराम से रोड टू रोड एक्सेस करी जा सकती है। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ गुड टू गो। आप लेना चाहते हो तो ये रहा इसका प्रॉपर्टी कोड, नंबर्स नीचे हैं, कॉल कीजिए इस पे, फटाफट से इसे खरीद लीजिए। और अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी हो जिसे आप बेचना या रेंट आउट करना चाहते हो, उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।